किसी ने सही कहा है, विफलता सफलता की सीढ़ी होती है। ये कहानी एक छोटे से लड़के की है, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही व्यापार के बारे में सोचता था। उसने बहुत छोटे उम्र में ही ये ठान लिया था कि वो एक दिन बड़ा व्यापार करेगा। उसने पढ़ाई के दौरान ही कुछ छोटे व्यापारिक विचारों पर काम करना शुरू कर दिया था। अर्जुन ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वो सस्ते मोबाइल फोन बेचा करता था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी है। बड़ी-बड़ी कंपनियों और दुकानदारों के सामने उसकी दुकान का व्यापार धीरे-धीरे घटने लगा। अर्जुन ने बहुत मेहनत की, लेकिन हर बार उसका निवेश किसी न किसी कारण से डूबता गया। वो निराश हुआ और सोचा कि अब उसका सपना टूट चुका है। उसकी दुकान बंद हो गई और उसे बहुत कर्ज भी हो गया। उसके माता-पिता और दोस्त भी उसकी विफलता को देखकर दुखी थे, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। एक दिन जब वो गहरी सोच में डूबा हुआ था, तो उसके पास एक पुराने दोस्त का फोन आया। दोस्त ने कहा, अर्जुन, तुम जो कर रहे थे, वो बिल्कुल सही था, परंतु तुम्हें और भी कुछ अधिक समझदारी से काम करना होगा। हर विफलता से कुछ सीखो और उसे अपने अगले कदम में उपयोग करो। तुम गिरोगे, लेकिन तुम गिरकर भी उठ सकते हो। अर्जुन को ये बात समझ में आ गई। उसने अपनी गलतियों से सीखा और नए व्यापार के लिए फिर से सोचना शुरू किया। इस बार उसने अपनी योजना को बेहतर ढंग से बनाया, मार्केट रिसर्च किया और छोटे निवेश से फिर से शुरुआत की। धीरे धीरे उसने अपना नया व्यापार खड़ा कर लिया, जो अब सफल हो रहा था। अर्जुन ने समझा कि विफलता केवल एक अस्थायी स्थिति है, जो अगर सही दिशा में काम किया जाए तो सफलता में बदल सकती है। आज अर्जुन एक सफल व्यापारी है और उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप कभी गिरते हैं, तो भी हार मानने की बजाय उठकर फिर से कोशिश करें। तो हमें अर्जुन की कहानी से ये पता चलता है कि विफलता से डरे नहीं, क्योंकि हर सफलता की नींव विफलता पर रखी होती है। जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे हम अपनी फिर किसी नई दूसरी कहानी के साथ, एक नए संदेश के साथ, एक नई शक्ति के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। तो अब मैं लेता हूँ आपसे विदा। थैंक यू।